लंदन में भी है। पहली रिपोर्ट इस बात को लेकर भारत में प्रोजेक्ट लेट होते नहीं है। अब सरकारी दफ्तरों में फाइल रोक कर रखने का कल्चर नहीं है, बल्कि जो काम सालों से अटका पड़ा है उसे पूरा करने पर जोर है। तो स्टॉकहोम में भारतीयों के बीच खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने दावा यही किया। उनका जोर तेजी से काम कराने पर है और उनकी सरकार की खूबी यही है कि कोई प्रोजेक्ट अटकता नहीं। पीएम ने दावा किया, तालियां खूब बजी। लेकिन क्या कांग्रेस राज से इतर बीजेपी राज में हालात वाकई बदल गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बिल्डिंग को देख लीजिए। पुरानी खस्ता हाल सी ये इमारत दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल की है। यह खस्ता हाल बिल्डिंग के बगल में ही आधी अधूरी सी बनी यह है अस्पताल की नई बिल्डिंग। अब जरा 100 बरस से ज्यादा पुराने इस ऐतिहासिक अस्पताल की नई इमारत की कहानी सुन लीजिए। नई इमारत 2012 में बननी शुरू हुई थी, जिसे 2014 तक पूरा हो जाना चाहिए। जून 2014 में बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी बिना सूचना के भाग गई। इस कंपनी को 150 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका था, लेकिन बिल्डर के भागने के 4 साल बाद भी केंद्र सरकार एक अदद नई कंस्ट्रक्शन कंपनी खोज नहीं पाई जो इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा करे। बिल्डिंग का काम था वो 2011 में अप्रूव्ड हुआ था, 2014 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन 2018 चल रहा है, अभी तक बिल्डिंग का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हमारे कई बार बात हुई है, डायरेक्टर से बात हुई है, हेल्थ मिनिस्ट्री में बात हुई है। ये मेरे पास पेपर्स हैं सारे, जिसमें मैंने इसमें रिसीविंग भी है, पीएमओ को लेटर लिखा है, हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हमको ग्राउंड लेवल दिख नहीं रहा कि काम चालू हो गया। हर बार आंसर मिलता है कि हाँ काम होने वाला है, काम होने वाला है। लेडी हार्डिंग अस्पताल प्रधानमंत्री कार्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसकी दुर्दशा की खबर कभी पीएम के कानों तक शायद पहुंची नहीं। और दिलचस्प यह है कि बीते 7 साल में 5 हेल्थ सेक्रेटरी बदल गए, 914 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया गया। बावजूद इसके 4 साल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक निर्माण कंपनी ढूंढ नहीं पाया। नतीजतन मरीज और डॉक्टर पुरानी जर्जर इमारत में काम करने को मजबूर है। डॉक्टरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के रवैये पर विरोध भी शुरू हो गया है। लेकिन मुद्दा सिर्फ लेडी हार्डिंग अस्पताल भर का तो नहीं। देश में कांग्रेस सरकार के राज में जिस एम्स की घोषणा हुई वह भी आज तक बनकर तैयार हो नहीं पाया है। कांग्रेस राज में घोषित 6 एम्स का निर्माण कार्य 2012 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 5 बरस बीतने के बाद भी 70 से 80% काम ही पूरा हुआ। निर्माण कार्य पूरा न होने के चलते 2,928 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ देश की सरकार पर भी पड़ गया। एबीपी न्यूज ने इस मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पक्ष जानना चाहा, लेकिन हमें वहां से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में साफ है कि सबके लिए स्वास्थ्य का वादा और दावा करने वाली सरकार असल में लोगों की सेहत को लेकर कितनी गंभीर है। यानी लेट लतीफी का दौर मोदी राज में खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अलबत्ता प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके राज में प्रोजेक्ट अटकते नहीं, तो समझना यह भी होगा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 359 प्रोजेक्ट के लेट होने से इसकी लागत में करीब 2,05,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये वो प्रोजेक्ट जो 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 78 तो ऐसे जो 5 साल से ज्यादा विलंब से चल रहे हैं। और ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम की है। तो क्या चंद मिनटों बाद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करेंगे कि प्रोजेक्ट लेट नहीं होते? तो दावा अपनी जगह, लेकिन सच यही, अभी काम बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।